जी, यहाँ पर आए हुए सभी देवियों और सज्जनों को डॉक्टर सनी राणा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। सो दोस्तों, आज आपके सामने जूली खान मैम आए हुए हैं जो कि आपको न्यूमोनिक्स सिखाने वाले हैं। न्यूमोनिक्स हमारी जिंदगी में हर जगह जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो न्यूमोनिक्स है। और एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम इसको डाल लेंगे तो हमारी जिंदगी बिल्कुल एक ऐसा टर्न लेगी कि वो 180 डिग्री वाला टर्निंग भी हो सकता है, या 90 डिग्री या 180 डिग्री आप दूसरी तरफ भागेंगे, जैसे ग्रोथ की तरफ। जे कर्व, एक ऐसा कर्व आपकी लाइफ में आएगा जो ग्रोथ की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। न्यूमोनिक्स के जरिए आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है, आपके बच्चे बहुत अच्छे लेवल को ग्रैब करेंगे जो कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और एक ऐसा टॉपिक, बहुत जल्दी जूली खान मैम अपना कोर्स भी लेकर आने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर विद न्यूमोनिक्स। लेकिन बेसिक न्यूमोनिक्स होता क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा ना, हैंड रेज कर लेना, पूछना मैम से। आज हम मैम को खूब तंग करेंगे, पूछेंगे कि मैम हमें ये बताओ मतलब क्या है, ठीक है। यहां पर रुकिए, अपने बच्चों को बुलाइए, मीटिंग का आगाज करते हैं, मीटिंग की शुरुआत करते हैं जय श्री कृष्णा बोलकर। धन्यवाद। जो वेलकम, मोस्ट वेलकम जूली खान मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जूली मैम। Hello everyone, you're welcome in very exciting series, energetic series, Mnemonic Science. So first of all, I would like to thank the CEO, us, the founder of this platform, Mr. Sunny Rana sir, and the CEO and the Anchal ma'am, and director ma'am, and all the great leaders. So the basic question सबके माइंड में अब तक होगा कि न्यूमोनिक है क्या, न्यूमोनिक की पावर क्या है। तो उसे बताने से पहले पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। दिस साइड इज जूली खान फ्रॉम दिल्ली। 18 इयर्स एकेडमिया एक्सपीरियंस है और लास्ट 4 ईयर से न्यूमोनिक की टीचिंग कर रही हूँ मैं। तो न्यूमोनिक की पावर को समझने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। न्यूमोनिक एग्जैक्टली में हमारी लाइफ को कैसे चेंज करता है, हमारी रिटेंशन पावर पे कैसे काम करता है, तो उसको एक स्लाइड के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। सो न्यूमोनिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को समझना होगा कि हमारा ब्रेन एग्जैक्टली में चाहता क्या है और हमें अपने ब्रेन को देते क्या है। ओके, सो हमारा ब्रेन जो है वो टू हाफ में डिवाइड है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन। अब ये जो राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है ना, ये हमारी लाइफ में सारा जो भी हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी पार्ट्स को, बॉडी को जो भी हमारी जो भी हमारे फंक्शंस को हम ये करता है, पूरा इसको फंक्शंस को ब्रेन हमारा अपने आप में एक्टिव रखता है। लाइक अगर मैं अपनी लेफ्ट ब्रेन की बात करूं तो मेरा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को एक्टिव रखता है। लाइक मैं जो भी काम करती हूँ अपने राइट पार्ट से, वो मेरा लेफ्ट ब्रेन जो है वो उसको एक्टिव रखता है। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अपने राइट ब्रेन की, तो जो राइट ब्रेन है वो मेरे लेफ्ट बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग में रखता है। लाइक मैं जो भी काम करती हूँ वो मेरा राइट ब्रेन मुझे उसके लिए मैसेज देता है और मैं वो सारा काम अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट से करती हूँ। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, अब ये दोनों अगर साथ मिल जाएं तो हमारी ब्रेन की पावर पूरी 100% इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ज्यादातर अगर हम एवरेज पर्सन की बात करें तो एवरेज पर्सन अपनी पूरी लाइफ में लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करता है। अब इनकी भी चॉइसेस होती हैं, लाइक लेफ्ट ब्रेन क्या पसंद करता है और राइट ब्रेन क्या पसंद करता है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन की चॉइसेस क्या होते हैं, उसे क्या क्या पसंद आता है। एनालिसिस, चीजों को एनालाइज करना लेफ्ट ब्रेन को बहुत पसंद है। लॉजिक वाली चीजें इसे बहुत पसंद है, जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसका कुछ ना कुछ आंसर्स हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट वगैरह की। हमारा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझता है। जो भी नंबर्स होते हैं लेफ्ट ब्रेन उनको बहुत जल्दी रिकॉल करता है और बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। वर्ड्स को हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से समझता है और उस पर काम भी करता है। लाइंस की बात करें, जितने भी लाइंस के फिगर्स होते हैं लेफ्ट ब्रेन उसकी, मतलब लेफ्ट ब्रेन की चॉइसेस है, इसे ये सब चीजें पसंद है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें राइट ब्रेन की, तो राइट ब्रेन ना एक बहुत अलग सा ब्रेन है, बहुत क्रिएटिव ब्रेन होता है हमारी लाइफ का। लाइट जो ये राइट ब्रेन है ना, इसको कलर्स बहुत पसंद है, इसको डे ड्रीमिंग में रहना बहुत पसंद है। लाइक मतलब वो ड्रीम्स जो शायद अगर हम कभी सोचें तो वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसे डे ड्रीमिंग में
रहना अपने आप में बहुत पसंद आता है, मतलब ऐसे ड्रीम सोचना जो पूरे करने के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़े। उसके बाद थ्री डी फिगर इसको बहुत पसंद होते हैं राइट ब्रेन को। फिर राइम्स, जितने भी आप पोइट्स देखेंगे, कवि लोग देखेंगे, वो राइम्स, इसको म्यूजिक बहुत पसंद है, जिसमें म्यूजिक होता है, जिसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, रिदम्स होती है, वो सब चीजें राइट ब्रेन को बहुत पसंद है। उसके बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इसका फेवरेट है। ये हर चीज की इमेजिनरी, जब भी हम करते हैं किसी भी चीज को हम इमेजिनेशन करते हैं तो वो हमारा, आप ये समझिए राइट ब्रेन उसमें एक्टिव हो जाता है। जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं राइट ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है। फिर सिंथेसिस चीजें, सिंथेसिस मतलब वो चीजें जो अननेचुरल हो, मतलब नेचुरली वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अननेचुरल चीजों को ये चाहता है कि अननेचुरल चीजों की थॉट्स हो। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि आपने एकदम से दरवाजा खोला और आपके गेट खोलते ही आपके दरवाजे के सामने एक डायनासोर खड़ा हो, तो ये अननेचुरल चीज है। ठीक है, जिसे राइट ब्रेन बहुत पसंद करता है। जैसे कि मूवीज, मूवीज में वो चीजें जो होती है वो रियल तो नहीं होती है, लेकिन वो उन चीजों को इतना पसंद करते हैं कि काफी टाइम तक उसको अपने दिमाग में हम रख सकते हैं। तो आप कभी भी बात करें किसी चैप्टर को, अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा चैप्टर तो भूल जाएगा, लेकिन 5 ईयर बिफोर अगर उसने कोई मूवी देखी होगी तो वो चीज कभी नहीं भूलता है। तो ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शंस होते हैं हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के, और ये लाइक्स होते हैं क्या वो पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते। अच्छा, क्या हो अगर हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों इक्वली काम करें, तो वो हमारी ब्रेन की पावर को एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, हम वो चीजें करने लगते हैं जो चीज एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो वो इंसान जो इस दुनिया में राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को इक्वली यूज करते हैं, वो आई थिंक बहुत ग्रेट पीपल कहलाते हैं। जैसे कि हमारे सनी राणा सर, उन्होंने एक टाइम पहले एक सोच अपने दिमाग में रखी होगी राइट ब्रेन में कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे आगे अपने आप को बढ़ाना है, क्योंकि कई बार हम उनकी स्टोरी सुन चुके हैं। तो वो उन चीज, आज उनकी वजह से वो अपनी जो इमेजिनेशन है उस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम सबको लेकर आ चुके हैं, और हम सब उनकी इमेजिनेशन से वो सारे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है सर के लिए कि सर, मतलब अकॉर्डिंग टू मी सर अपने दोनों ब्रेन इक्वली यूज करते हैं। एम आई राइट सर? जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ओके, सो अब बात करते हैं निमोनिक की। एग्जैक्टली में निमोनिक है क्या? तो निमोनिक जो है ना, वो हमारी रिटेंशन पावर पर काम करता है। रिटेंशन पावर पे कैसे काम करता है कि जब भी हमें कुछ याद करना होता है, तो ऑफ कोर्स हमें कोई भी आप चैप्टर दे दीजिए, उसको हम जब याद करते हैं ना तो बहुत जल्दी हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन निमोनिक आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर करता है, क्योंकि निमोनिक साइंस एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू हम अपनी सारे जो भी हम याद करते हैं उसकी पिक्चर्स, उसकी इमेजेस बनाते हैं। कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को हम यूज करके अपने बच्चों की स्टडी को बहुत इजी कर लेते हैं। अब वो इजी स्टडी कैसे होती है उसके वो मैं आपको एक डेमो के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे हम अपनी स्टडी को इजी कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं मेरे मेरे क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म पे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब एटलीस्ट मुझे इतना बताएं कि क्या अगर आपका बच्चा कोई चैप्टर आपके पास कोई क्वेश्चंस का आंसर लेकर आता है, तो आपके पास क्या मेथड होता है उसे याद कराने के लिए? कोई मेथड है आपके पास? क्योंकि हम स्कूल्स में सब कुछ सिखाते हैं, राइटिंग के मेथड हैं, स्पीकिंग के मेथड हैं, रीडिंग के मेथड हैं, बट हमें स्कूल्स में लर्निंग का कोई मेथड नहीं सिखाया जाता आज तक। क्या इसका आंसर है किसी के पास कि अगर आपका बच्चा आपके पास कुछ भी लर्न करने के लिए लाया, वो आपसे पूछे कि इसको कैसे लर्न करूं, तो आपके पास कोई आंसर होगा कि उसको कैसे लर्न कराया आप? मतलब जिसके भी दिमाग में जो भी है प्लीज बताएं मुझे। एनीवन? बोल सकता हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक? जी जी जूली मैम, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे तो आ रही है सर। नहीं, जूली मैम का नेटवर्क जा चुका है शायद। जूली मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ हाँ बोलिए, सुरेश सर कुछ बोलना चाहते हैं, आपका आंसर देना चाहते हैं, बात कीजिए। मैम, अगर थोड़ा ओल्ड एज के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे अगर आप कंफर्म करोगे तो शायद आपको कंफर्मेशन मिलेगी। पहले गांव में जो स्कूल होते थे, तो फर्स्ट क्लास के जब बच्चों को स्कूल में भेजा जाता था तो एक स्टैंड हुआ करता था, और उस स्टैंड में लकड़ी के बने हुए गोल गोल क्वाइंस होते थे, जो
रॉड में प्ले होते थे। तो टीचर क्या करता था, वो कहीं कहीं प्ले स्कूल में अभी भी वो डिस्प्ले किया जाता है, वो एक बॉल को पकड़ के उसका एक कलर कलर कर देते थे। बेटा वो रेड कलर का बॉल पकड़ो, राइट से लेफ्ट में लाओ, और फिर सेकंड को उधर से दो बॉल को पकड़ो, राइट से लेफ्ट में लाओ, काउंटिंग सिखाने के लिए, जिससे कि बाद में बच्चे का बोलने के साथ साथ, उस काउंटिंग को बोलने के साथ साथ में उनके नंबर ऑफ बॉल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो वो शायद कलरफुल होते होंगे वो, कलरफुल बॉल्स होते थे ना, कलर्स को भी आइडेंटिटी कर लेते थे। यस, वो एक उसका पार्ट हो सकेगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, जो सर ने बोला, यस, ये होता है, आज भी ये होता है। उसको अलग नाम अबेकस दिया गया है। तो अभी भी क्या होता है ना, जो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा राइट ब्रेन ना कलर्स को बहुत पसंद करता है, इसको इमेजिनेशन बहुत पसंद होती है, इसे पिक्चर्स बहुत पसंद होती हैं। तो वो आइडेंटिटी कराने के लिए ये एक कहीं कहीं स्कूल्स में ये काम किया जाता है, लेकिन हर स्कूल्स में हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, हर स्कूल ये काम नहीं कर रहा है आज की डेट में। तो मेरा एक इजी सा क्वेश्चन था, सर ने काफी हद तक उसको बताया कि क्या होता था। बट अभी आज की डेट में किसी के पास क्या ऐसी टेक्निक है कि अगर उसका बच्चा कुछ भूल जाए या फिर उसके बच्चे को याद करना है सिंपल, तो वो अगर पेरेंट्स के पास आता है या टीचर के पास आता है और ये कहता है मुझे ये याद नहीं हो रहा, आप प्लीज मुझे इसकी हेल्प करिए, कैसे याद करें, तो कुछ है आपके पास? आप क्या मतलब जो भी आंसर आप देते हैं अपने, आप प्लीज मुझे एक बार दीजिए ताकि मुझे और आगे चीजें बताने में अच्छा लगेगा। यू कैन स्विच ऑन योर माइक, आप कोई भी बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। नो वन इज देयर। दोस्तों आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। हैंड रेज कीजिए, जो भी बोलना चाहता है हैंड रेज कीजिए, जिसका हैंड रेज होगा उसको अनम्यूट किया जाएगा। जय शंकर जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जय शंकर, अनम्यूट। रियल लाइफ एग्जांपल्स देख के और इमेजिनेशन के थ्रू, या फिर कोई ऐसी स्टोरी बताना जो उस चैप्टर से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करे, और लिख लिख रियली के, और काफी चीजें एक्सप्लेन कर जा सकती हैं उनको तोड़ तोड़ के एकदम, मतलब वर्ड वर्ड के थ्रू। जैसे कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो उनकी हर एक वर्ड के मीनिंग समझा के, ऐसे करके हम लोग किया जा सकता है। या फिर कोई उससे रिलेटेड पिक्चर दिखा देना, वो और आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग इमेजेस को ज्यादा लंबे समय तक रख पाते हैं रादर देन किसी थ्योरी या पैराग्राफ के थ्रू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और थैंक यू सो मच। या जस्ट ओके, नेक्स्ट है मैम हर्षवर्धन, ये कुछ बोलना चाहते हैं। यस हर्षवर्धन, यू आर वेलकम। हर्षवर्धन बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। जैसे स्टोरी बना के, जैसे जामनगर है तो उसके अंदर जाम लगा रहता है, ऐसे जामनगर, वो एक नगर है जिसके अंदर जाम लगा रहता निमोनिक की ट्रेनिंग ली आई थिंक हर्षवर्धन है थोड़ी सी। एम आई राइट? यस यस यस। यस, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एक और ओके है मैम, चंद्रपाल जी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी। चंद्रपाल जी बोलिए। सर आजकल तो सबसे आसान और इजी तरीका है, सीधा गूगल बाबा पे जाइए और पूछ लो, और आपको बार बार पूछ लो याद हो जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबके लिए बहुत इजी है, बट क्या होता है ना, उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं वही मिलती है, आप वहां से वन टू वन बात नहीं कर सकते। और अगर आप बात करना चाहें तो कभी कभी कंफ्यूजन भी रहती है। लेकिन अगर आपको एक पूरा एक रेडी मेथड दे दिया जाए तो वो आई थिंक आपकी रिटेंशन पावर को और ज्यादा इजी बना देता है। दिस इज नॉट ओनली कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, ये हर एज के लिए है। यू नो, एज के साथ साथ हमारी रिटेंशन पावर भी कमजोर होती है। तो उस रिटेंशन पावर को हम कैसे वापस ला सकते हैं, किस तरीके से हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगा के थ्रू वो काम कर सकते हैं, तो ये सब निमोनिक का ही पार्ट है। यानी कि निमोनिक अगर एग्जैक्टली में एक डेफिनेशन में बताया जाए तो ये आपकी रिटेंशन पावर यानी कि आपकी मेमोरी पावर पे काम करता है निमोनिक जो है। ओके, सो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और वी कैन से द डेमो के थ्रू समझते हैं। और ये डेमो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें कोई भी एज का बैठ सकता है। वैसे तो मैंने स्टूडेंट्स बोले थे, बट किसी भी एज का, तो देखते हैं हम कितनी जल्दी आपको मैं ट्राई करती हूँ कि ये सब चीजें आपके दिमाग में डालूं और आप उतनी जल्दी मुझे आंसर दे दें। तो all friends, are you ready for demo?
Yes, sure, ma'am. Yeah. Wait, let me share my screen first. ओके, सो स्क्रीन पे आप कुछ कंट्रीज और कैपिटल्स देख रहे होंगे. सॉरी. सो आप कुछ कंट्रीज और कैपिटल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राइट? सो अगर मैं पूछूं तो प्लीज माइक ऑन करके बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा आपको ये कंट्रीज और इनकी कैपिटल्स लर्न करने में. अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जिसको याद नहीं है उसके लिए पूछ रही हूँ मैं. सर माइक ऑन हो रहा है? जी जी मैम, जी मैं बताना चाहूँगा। कोई हैंड रेज करेगा ना, जो पर्सन हैंड रेज करेगा उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा। या क्योंकि अगर एक्चुअली मुझे माइक, सर दिख नहीं रहा, मुझे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ स्क्रीन शेयर ही कोई दिख बात नहीं, रही मुझे मुझे दिख रहा है। दोस्तों हैंड रेज कीजिए अगर कोई बोलना चाहता है, तो जो हैंड रेज करेगा, या फिर आप लिख कर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं बोलना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए। सॉरी, रिटर्न में मैसेज मैसेज दिख रहे हैं मैम, जो लोग चैट कर रहे हैं? है. नो सर, मुझे नहीं दिख रहे हैं, दैट्स कोई व्हाई आई बात एम नहीं, कोई कंफ्यूज बात नहीं। प्लीज. दोस्तों बताइए, जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है कंट्री और कैपिटल, इसे अगर याद करना हो तो कितना समय आपको लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन? लिखिए प्लीज, सब लोग लिखिए यहाँ पर, ताकि जूली मैम इसे कंटिन्यू आगे बढ़ा पाए। श्योर. अनूप गोयल जी का कहना है हमें 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा। और कोई? ओके. 1 घंटा। मनीषा का कहना है 1 घंटा लग जाएगा। ओके. और कोई? 15 मिनट से 30 मिनट लगेंगे पुष्पराज जी को। वेरी गुड। 20 दैट्स मिनट ग्रेट. लगेंगे बसवराज को। कमलू तिवारी मैम को 40 मिनट। मंगी चौधरी को 1 घंटा। जूली मैम 1 घंटा। और सुरेश जी का कहना है मुझे तो 1 हफ्ता लगेगा। सुरेश जी को 1 हफ्ता लगेगा? आई डोंट हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है. और ओके. जयशंकर को 30 मिनट लगेंगे। जी मैम, अब आप बोलिए इसके ओके, ऊपर। चलिए. 30 सेकेंड और चलिए 30 सेकेंड अभी इनिशियली है, तो 1 मिनट में अगर मैं आपको याद करा दूं तो. बट ये है कि मैं याद कराऊंगी तो आपको मेरे तरीके से का कोई भी गूगल नहीं करेगा जब मैं पूछूंगी आंसर, राइट? मुझे दिख नहीं रहा है, आप प्लीज सर मुझे बता दीजिए जी स्क्रीन पे. जी जी जी, बिल्कुल जी. बिल्कुल आ रहा है। ये तो बहुत हैरानी ओके. वाली ओके. बात है। कंटिन्यू ओके. कीजिए। सो अभी मुझे कोई भी फाइव फाइव प्लेटफॉर्म से 5 मेंबर्स आ जाए, और वो अगर माइक ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि 1:1 इसमें ज्यादा मजा आएगा, और मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मुझे आवाजें आ रही है वापस. तो रिप्लाई मिलेगा तो सर ज्यादा जी अच्छा जी जी, लगेगा. कुछ मैं एक ऐसी काम करता पॉसिबिलिटी हूँ, मैं एक काम करता हूँ। है? यहाँ पे सबको अनम्यूट की पावर दे देता हूँ, 1 मिनट। ये लीजिए, मैंने सबको अनम्यूट की पावर दे दी है। जूली मैम आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। हर्षवर्धन आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लो। और कम से कम और कौन कौन आना चाहता है? हर्षवर्धन ने भी कर लिया, रायकर ने भी कर लिया, जयशंकर ने भी कर लिया। 3 लोगों ने कर लिया। जूली मैम आप भी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। शुभ्रा रॉय ने भी अनम्यूट कर लिया। अभी 5 लोग हैं, बोलिए जूली मैम। पुष्पराज जी ने भी कर लिया, बोलिए। ओके, वेट. ओके. सो जैसे कि मैंने आपको आप ना यू डू वन थिंग, जब आंसर देना हो तब अनम्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट ही कर लीजिए, बिकॉज क्या है ना. एम आई ऑडिबल? यस। यस. Yes, ma'am. Yes, yes. ओके. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो राइट ब्रेन है ना, उसको इमेजिनेशंस बहुत पसंद है. अब इमेजिन लाइक जितने भी नाउन्स हैं उसकी तो कहीं ना कहीं हमारे पास इमेज होती है, लेकिन व्हाट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट की इमेजिनेशन नहीं होती है. अगर उसकी इमेजिनेशन करना चाहे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रेडिकुलस चीजें बनानी होती हैं. अच्छा, जो निमोनिक होती है उसमें हम काफी रेडिकुलस चीजें, यानी कि वो फनी वे से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें दिमाग में हमेशा के लिए घर बना लेती हैं, वो हमेशा दिमाग में याद रहती हैं, और उसको हम बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं. तो निमोनिक में ज्यादातर हमारा काम रेडिकुलस चीजों से ही होता है, राइट? और जैसे अभी हम कंट्री और कैपिटल याद करेंगे तो इसको काफी रिडिकुलस और इमेजिनेशन में, यानी इसकी पिक्चर्स बनाएंगे अपने माइंड में, और पिक्चर्स बनाने के लिए हमें बहुत कम टाइम लगेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट कंट्री इज अमेरिका.
ओके, उसकी कैपिटल है वॉशिंगटन। अब अमेरिका को हम किसी, अगर हमारे दिमाग में अमेरिका की कोई पिक्चर आती है तो क्या आती है, वहां पे सारे गोरे गोरे लोग घूमते हैं, अमेरिका के लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, राइट। अब अमेरिका को मुझे सिर्फ इतना ही काफी नहीं, अमेरिका को मैं इस करेक्टर में डालूंगी। अगर करेक्टर की आज की डेट में बात करें तो अमेरिका का करेक्टर कैप्टन अमेरिका। आई होप कि सबको कैप्टन अमेरिका पता होगा। कैप्टन अमेरिका एक करेक्टर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अवेंजर्स। यस, ओके। सो कैप्टन अमेरिका से हम अमेरिका को एसोसिएट कर ले कि अमेरिका, कैप्टन अमेरिका। अब वॉशिंगटन, वॉशिंगटन की क्या पिक्चर बन सकती है? वॉशिंग मशीन, राइट। और कितने, 1 टन की वॉशिंग मशीन। थोड़ा रिडिकुलस है कि क्योंकि टन तो नहीं होता वॉशिंग मशीन में, तो 1 टन की वॉशिंग मशीन। तो अमेरिका, कैप्टन अमेरिका और 1 टन की वॉशिंग मशीन, बस इतना आप याद रखें। उसके बाद सेकंड में आ जाता है हंगरी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, राइट। अब हंगरी से क्या हमारे माइंड में आ सकता है, क्या पिक्चर आ सकती है? एक भूखा। अब बुडापेस्ट से क्या हो सकता है? बुढ़ा। बुढ़ा से बुढ़ा, और पेस्ट मतलब वो दांतों में करने वाला टूथपेस्ट, ठीक है। भूखा आदमी, भूखा बूढ़ा आदमी पेस्ट खा रहा है, उसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, तो भूखा बूढ़ा आदमी पेस्ट खा रहा है, राइट। अब आ जाते हैं टर्की पे। अब टर्की, आजकल वैसे टर्किश आइसक्रीम आई थिंक सबको पता होगा, टर्किश आइसक्रीम बहुत फनी वे से दी जाती है। हम नॉर्मली एक कोन खा लेते हैं, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन टर्की कोन अगर हम खाएंगे तो हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसको बहुत फनी वे से रिडिकुलस बना के आपको प्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि सबको पता होगा टर्किश आइसक्रीम का, राइट। अब टर्की, और टर्की के ऊपर, टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की से मैंने कर दिया टर्किश कोन, और टर्किश कोन पे मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम मैं अंगारा रखकर खा रही हूँ। क्या रखकर खा रही हूँ? अंगारा, राइट। प्लीज थोड़ा सा रिप्लाई कर दे, क्या रखकर खा रहे हैं? यस, अंगारा। अब टर्की आइसक्रीम अंगारा, राइट, रिलेट कर लिया हमने। इसी के बाद आती है इटली। इटली से क्या माइंड में आ रहा है, कौन सी पिक्चर आ रही है इटली से? इडली, इडली। इटली, वेरी गुड। और रोम से क्या पिक्चर माइंड में आ रही है? कुछ जो भी आ रही हो बताएं। एक बहुत बड़ा सा रूम, या फिर रूम नॉर्मल। अब इसको थोड़ा रिडिकुलस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इटली यानी कि एक बहुत बड़ी सी इडली है और एक बहुत बड़े से रूम में बैठ के मैं खा रही हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी सी इडली बहुत बड़े से रूम में बैठ के खा रही हूँ, तो दोनों को रिलेट कर लिया मैंने, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या पिक्चर माइंड में आ रही है, बताएं प्लीज। फैन। ओके, एक डंडा, ओके, एनीथिंग एल्स? एक बाउंड्री का कुछ। हाँ 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 हाँ, वो फेंस होता है, वो फेंस होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन डू। आई एम हेल्पिंग यू, वेरी। फ्रेंच से फ्रेंच फ्राइज, ओके। और हाँ, पेरिस से, हाँ, पेरिस से पेरी पेरी मसाला, है ना। हाँ। फ्रेंच फ्राई आते हैं ना पेरी पेरी मसाला के, तो फ्रेंच फ्रेंच फ्राई, और पेरिस पेरी पेरी मसाला, राइट। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में मेजोरिटी क्या है? काले लोगों की है, काले लोगों की मेजोरिटी, ब्लैक पीपल की मेजोरिटी है, तो साउथ अफ्रीका, ब्लैक पीपल। अब यहाँ पे वो कैप टाउन, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है कैप टाउन। कैप पहन के, कैप टाउन को मैं रिलेट करूँ, कैप पहन के पूरे टाउन में मूव कर रहे हैं वो ब्लैक लोग, यानी कि काले लोग कैप पहन के पूरे टाउन में घूम रहे हैं, राइट। साउथ अफ्रीका, कैप टाउन। उसके बाद आ जाते हैं कतर। कतर से क्या पिक्चर आ रही है माइंड में? एनीवन? कटर। व्हाट? पार्डन? शार्पनर। कटर। कटर, 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 ओके ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट द दोहा? क्वार्टर। क्वार्टर। क्वार्टर, ओके। चलिए, दैट्स ग्रेट। मैं अपना बताती हूँ मेरी इमेजिनेशन का। तो कतर में एक कतार लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है। दोहा किसके लिए? दोहे को हमने रिलेट कर लिया डोसे के लिए। लाइन लगी हुई है किसके लिए? डोसे के लिए, राइट। क्यूबा, 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 रूबिक क्यूब तो आपने देखा होगा, रूबिक क्यूब जिसको हम चेंज करते हैं ना। और यहाँ पे क्यूबा की कैपिटल है हवाना। हवाना, हवाना को हम रिलेट करते हैं, हवन भी कर सकते हैं और हवा भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिलेट कर रही हूँ कि रूबिक क्यूब को लेकर हवा में उछाल रहे हैं, रूबिक क्यूब को लेकर हम हवा में उछाल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं बांग्लादेश, ठीक है। तो बंगला को रिलेट करते हैं हम बंगाल से, ठीक है, या फिर बंगला से रिलेट करते हैं, वो बंगला होता है ना, है ना। भूत बंगला। हाँ, भूत बंगला, बेंगलुरु एग्जैक्ट। प्रदेश, व्हाट?
बेंगोली का देश, बेंगोली का देश। हाँ, बेंगोली का देश भी कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सबका मतलब राइट ब्रेन चल रहा है, अब चल रहा है, नो डाउट। वेरी गुड, अभी और चलेगा। ओके, सो बांग्लादेश, बंगले में ढाका को डाकू घुसाए, बंगले में डाकू घुसाए। ओके, उसके बाद यस, ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, सॉरी, ओके, मेरी स्क्रीन चली गई। यस, मस्कत। चलिए मस्कत में बताती हूँ। तो मस्कत की ओमान, 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 ओके, ओमान, ओमान, ओमान वैसे बोलते हैं हम इसे। ओमान की कैपिटल है मस्कत। तो ओमान को, यानी कि ओमान, ओमान को हमने किससे रिलेट कर लिया? ओ एक नाम है, एक आदमी का नाम है ओ, ओमान। अब क्रिश में उसने कैसा मास्क पहना था? कटा हुआ मास्क पहना था ना। मस्क तो यानी कि मास्क हो गया, और कैट कट से बोल देंगे, ठीक है। कटा हुआ मास्क पहना, ओ मैन ने कैसा मास्क पहना हुआ है? कटा हुआ मास्क। चलिए, आई होप कि सबको ये याद हो गया होगा, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। जो जो अभी जिसने आंसर दिए थे वो सब आंसर देंगे मुझे, और जिन्होंने सिर्फ सुना है वो भी आंसर देंगे। प्लीज थोड़ा सा अपने माइंड को देखिए कि आपका माइंड कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड करता है। ओके, सो अमेरिका, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, ओके, वॉशिंगटन। हंगरी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। नहीं, आप लोग प्लीज बुडापेस्ट। अच्छा, कैसे आपने रिलेट करा हंगरी को? मतलब हंगरी की बुडापेस्ट याद है, या फिर आप मतलब जो मैंने आपको बताया? एक बुडापेस्ट खा रहा था। बुडापेस्ट वेरी याद है। गुड, वेरी गुड। ओके, टर्की, टर्की, अंकारा, अंकारा। टर्की का कैसे रिलेट करा था? हाँ, याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकारा रखा है। इटली, इटली। रोम, रूम। हाउ यू रिलेट, हाउ यू रिलेट? रूम के अंदर इडली, के अंदर बड़ी इडली इडली में रूम है। बड़ी सी इडली बड़ी सी इडली बड़े से रूम में खाए थे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। फ्रांस, पेरिस, फ्रेंच, फ्रेंच, पेरिस, फ्रेंच फ्राई, पेरी पेरी। पेरिस, पेरी मसाला। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट सर। साउथ अफ्रीका, केप टाउन, काला केप आदमी, हाँ, काला काला टाउन। आदमी, केप टाउन। केप काला टाउन। आदमी टोपी, काला आदमी टोपी पहन के घूम रहा है। यस, वेरी गुड, दैट्स गुड। कैप टाउन, कैप टाउन, वेरी गुड। कतर, दोहा, दोहा। कैसे रिलेट, मुझे रिलेट बताइए आप, हो सकता है आपको याद भी हो। कतार में लोग डोसा के लिए लाइन लगाए। कतार में खड़े हैं लोग। किसके लिए, किसके लिए, क्यों खड़े हैं डोसा कतार के में? लिए, डोसा डोसा के के लिए। लिए। वेरी गुड, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्यूबा, क्यूबा, हवाना, क्यूब क्यूब को हवा में उड़ा रहे हैं। वेरी गुड। बांग्लादेश, ढाका, ढाका। ढाका, कैसे रिलेट? बंगाली गेट पे डाकू घुसा है। डाकू घुस गए। ओमान, द लास्ट वन, ओमान। ओमान, मस्कट, मस्कट, कैसे रिलेट, रिलेट बताइए आप मुझे। मास्क वाला कट, कटा हुआ मास्क पहना हुआ था। हुआ मास्क पहना था। ओमान के आदमी ने कटा हुआ मास्क पहना हुआ था, राइट? यस मैम। ओके, वो नाम का मैम कटा हुआ मास्क पहना। यस, 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 वेरी गुड। सो कितना टाइम लगा होगा, किसी ने नोटिस करा? 5 मिनट। मुश्किल से 1 मिनट। 10 मिनट। हाँ, चलिए इसी तरीके से एक डेमो और देना चाहती हूँ। मजा आ रहा है आप सब लोगों के साथ, नो डाउट। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पहले इसे रीड करेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, ये जो मेथड है ना, इसे बोलते हैं SIS मेथड। ऐसे बहुत से मेथड है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए याद करें। यू नो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज, और क्या बोलते हैं, हमारी मैप, जो हम मैप, हम अपना इंडिया का मैप, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टेट है, स्टेट की कैपिटल्स, प्लस जो हमारे क्या बोलते हैं, ये केमिकल्स फॉर्मूले जो आते हैं, जिसमें केमिकल्स फॉर्मूले की हमारा पूरा Mg, उसका केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोजन का केमिकल, उन सबको मतलब हर चीज के लिए निमोनिक है। निमोनिक एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी चीज में रिलेट करते हो, और इसके हर चीज के एक फॉर्मूला है। इवन दो 20 इयर्स का कैलेंडर तक आप निमोनिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। तो जब मेरा कोर्स आएगा तो उसमें ये सारी चीजें डाली जाएंगी और आपको हर चीज मिलने वाली है। तो अभी डेमो में तो हम थोड़ा सा ही बस डेमो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि निमोनिक की पावर क्या है
और ये कैसे हम लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हम इमेजिनेशन से ये चीजें बना रहे हैं और बहुत रिडिकुलस तरीके से बना रहे हैं, जिसे हमारा माइंड बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है और बहुत अच्छी तरीके से वो समझता है कि इन चीजों को कैसे अपने पास एक कलेक्ट करके रखा जाए। आई होप कि आप सबको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए, द 5 लेयर्स। ओके, तो 5 लेयर्स, यहाँ पे 5 लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो इसको हम कैसे निमोनिक की हेल्प से, एसआईएस मेथड की हेल्प से याद करेंगे। एसआईएस मींस सेल्फ इमेज सिस्टम मेथड, राइट? तो फर्स्ट लेयर इज, कोई रीड करेगा प्लीज? एनीवन? Troposphere. Troposphere. यस, सेकंड वन? Stratosphere. वेरी गुड। थर्ड वन? Mesosphere, right? And fourth one is Thermosphere. exosphere. ट्रोपो से कोई भी आप इमेज बनाइए। ट्रोपो से स्फीयर तो सबको, स्फीयर सब में कॉमन है, तो स्फीयर की इमेज बनाने की जरूरत नहीं। स्फीयर वैसे भी एक सर्कल फिगर को स्फीयर बोलते हैं। ट्रोपो से कोई इमेज, एनी इमेज। ट्रॉफी, ट्रॉफी बना सकते हैं जो हमें मिलती है, ट्रॉफी, अगर हम विन कर जाते हैं कोई भी चीज, राइट? स्ट्रेटो, स्टार्स से, आसमान में ट्विंकल्स करते हैं स्टार्स, ठीक है? मैशो, जो हमारा शॉपिंग ऐप है मीशो, उससे भी हम मैशो ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं दोनों को। थर्मो, थर्मो से कोई बताएगा? Thermometer. थर्मोमीटर, या थर्मामीटर, थर्मस। ओके, एक्सोस्फीयर, Exit. एग्जिट, हाँ एग्जिट कह सकते हैं। नहीं तो एग्जॉस्ट फैन जो आता है हमारा, ठीक है, राइट? चलिए, हाँ बस बस इतना ही है, आप सबको याद हो गया होगा। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। ट्रॉफो यानी कि एक ट्रॉफी ली हमने। ये कैसी ट्रॉफी है? स्टार्स वाली ट्रॉफी है। अच्छा, इसे ना हम रैंडमली नहीं कर सकते, क्योंकि लेयर्स हमारी 1 2 3 4 5, हमें इसको बिल्कुल लाइन में लर्न करना है, तो इसको हम रैंडमली नहीं कर सकते। तो इसमें हमें पूरी एक स्टोरी मेथड लेना पड़ेगा। लाइक ट्रॉफी है स्टार्स वाली, ट्रॉफी ली स्टार्स वाली, कहाँ से खरीदी? मैशो प्लेटफॉर्म, यानी कि जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, शॉपिंग ऐप, वहां से हमने मैशो से खरीदी। अब वहां से मैंने एक थर्मस भी खरीदा, और वो जो थर्मस था वो कुछ यूनिक थर्मस था, मतलब कुछ रिडिकुलस टाइप का, क्योंकि उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था थर्मस के अंदर, राइट? तो ओके, अब आप बताइए प्लीज। ओके, चलिए, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, वेरी गुड। ट्रॉफी खरीदी, कहाँ से खरीदी हमने? मतलब ट्रॉफी में क्या लगे हुए थे? सॉरी, क्या लगे हुए थे? स्टार से कौन सा स्फीयर हो गया? Stratosphere. वेरी गुड, स्ट्रेटोस्फीयर। अब वो कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदा था? कौन सी मीशो। Meesho से. मीशो से क्या हो गया? Mesosphere. मैशोस्फीयर। ओके, फिर उसके बाद उसमें क्या, उसके साथ मैंने और क्या खरीदा? थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फीयर। Thermosphere. वो कैसा थर्मस था? Exosphere. Exhaust fan. Exhaust fan. तो कितना टाइम लगा 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को याद करने में? आई होप कि आप ये 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। 1 minute. 4 minutes. 4. नो प्रॉब्लम। बट ये अब आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। अगर मैं मतलब पूरी स्क्रीन को अगर मैं हटा दूं, तब भी आप ये मुझे लेयर्स ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत जल्दी बता देंगे, राइट? तो कोई एक जो फटाफट से मुझे 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बता दें। एनीवन? यस, द फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट? Yes, ma'am. क्या खरीदा था हमने? Thermosphere. नहीं नहीं नहीं, क्या खरीदी थी हमने? Troposphere. Atmosphere. ट्रोपोस्फेयर। उसमें क्या लगे हुए थे? Stratosphere. Mesosphere. वेरी गुड। कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदे थे? Mesosphere. दैट्स ग्रेट। Thermosphere. Exosphere. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो ये एक छोटा सा, एक कहते हैं ना ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक थी न्यूमोनिक की। बाकी न्यूमोनिक में बहुत कुछ है सिखाने के लिए और सीखने के लिए भी। हर चीज मैंने आपको बताया ना, इवन दो डेट लाइन्स हिस्ट्री की, आपकी मैथमेटिक्स के नंबर्स, उसमें जैसे हमारी क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स होते हैं, उसको हम न्यूमोनिक से सीख सकते हैं। स्क्वायर रूट्स को हम न्यूमोनिक से सीख सकते हैं। बहुत कुछ है, देयर इज लॉट्स ऑफ। नहीं मतलब यही नहीं कि जीके में यूज होता है, ये इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी यूज होगा,
ये आपको स्टोरी लर्निंग में भी यूज होगा। और जैसे आपके बड़े बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चंस आंसर्स में पैराग्राफ होते हैं ना, बड़े बड़े पैराग्राफ लेंदी जिसमें कम से कम 20 पॉइंट्स होते हैं, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब न्यूमोनिक का कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, इन्फिनिटिव है। बहुत सी चीजों में न्यूमोनिक को आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में न्यूमोनिक का बस एक इंट्रोडक्शन देना था कि एग्जैक्टली में न्यूमोनिक की पावर क्या है। अब जो मेरा कोर्स आ रहा है, जो मेरा कोर्स आ रहा है उसके अंदर हम क्या ला रहे हैं, जो न्यूमोनिक है उसको ग्रामर में ला रहे हैं। लाइक ग्रामर की जो चैप्टर है ना, उसको न्यूमोनिक के थ्रू हम सिखाएंगे, ताकि वो चैप्टर आप बिल्कुल भी नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके जितने भी रूल्स होते हैं ग्रामर में, क्योंकि रूल्स काम करते हैं, आपको पता है टेंसेस के रूल्स, ये सब न्यूमोनिक के अंदर हमने डाल दिए। ये एक अपना कोर्स बनाया है जो इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप कि सबको इस क्लास में मजा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा सबने। मैम एक डाउट है। यस मैम जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं पाइथन में, जावा में और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग ऐप में, तो उसमें हम लोग लॉजिक का भी यूज करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और इमेजिनेशन भी करते हैं। तो क्या अगर जैसे मतलब कोडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये दोनों मतलब जो ब्रेन पावर है इससे भी तो हो सकती है, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन कोडिंग जो आप कह रहे हैं उसकी हम हमारे स्कूल में अभी कहाँ से स्टार्ट, मतलब स्कूल्स में तो स्टार्ट हुई नहीं है कोडिंग। कोडिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। आप आफ्टर 12th आफ्टर 10th मतलब जब इस एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल्स के कुछ चैप्टर्स, कुछ लर्निंग देने के लिए तो हमें इन सब चीजों को एक्टिव करना होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, जो हमें स्कूल में नहीं बताया जाता। अच्छा एक बात बताइए कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिव क्यों नहीं होता है? जब भी हम बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग के लिए बोलते हैं तो हमारे बच्चे क्यों इधर उधर देखने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता 2 और 4। अगर आप आज की डेट में माई सेल्फ की बात करें तो बच्चे माई सेल्फ के लिए भी 5 लाइन्स रटते हैं। मतलब 10 लाइन्स तो बहुत दूर की बात, 5 लाइन्स को रटते हैं वो। बहुत से कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बहुत से कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो उन चीजों को, उनके राइट ब्रेन को एक्टिव करना सिखाते हैं। हम शुरू से बच्चे के राइट हैंड में ना पेंसिल्स पकड़ाते हैं, क्यों? ताकि उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर्स जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छी तरह से समझता है, और एक एवरेज पर्सन अपनी पूरी लाइफ में लेफ्ट ब्रेन का यूज ज्यादा करता है, और जो अपने दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है वही अपनी पावर को बढ़ाता है। अच्छा आपने देखो कहीं पर चाइना में देखोगे आप दोनों हाथों से प्रैक्टिस करवाते हैं, वो लोग दोनों हाथों से बच्चे को लिखवाते हैं। तो ये क्या प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसके बहुत से टूल्स हैं, बहुत सी ट्रिक्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है। नॉट इन न्यूमोनिक, जैसे आप बोल रहे हैं हम कोडिंग के थ्रू भी सीख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, बट वो एक स्पेसिफिक एज में आके सीखते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ न्यूमोनिक, ये हमें स्कूल्स नहीं सिखाता है, ये हमें अलग से प्लेटफॉर्म लेना पड़ रहा है इसके लिए भी। तो क्या हो यहाँ पे, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स भी होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, तो अगर सबको ये पावर पता चल जाए तो सोचो ना कि हमारी स्टडी में कितनी रेवोल्यूशनरी आ जाएगी, राइट? यस मैम। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। यस मैम। या एनीवन थैंक यू एल्स? मैम। वेलकम, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। सो गाइज, आप आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। यहाँ पे पेरेंट्स ने भी सीखा होगा, स्टूडेंट्स ने भी सीखा होगा, और टीचर्स अगर हैं तो टीचर्स ने भी। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो प्लेटफॉर्म गोज टू यू मिस्टर सर, मिस्टर फाउंडर सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार। सब लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, जूली मैम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। पुष्पराज जी ऐसे नहीं, क्लैपिंग ऐसे होती है, पहले ऐसे कीजिए, क्लैपिंग कीजिए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सो बहुत बढ़िया, जूली मैम ने आप सबके सामने न्यूमोनिक्स की चीजें बताई, किस तरह से कंट्री का नाम याद करना है, उसकी कैपिटल को याद करना है। और मुझे भी कुछ चीजें याद आती हैं, जैसे ना आंचल मैम कंपनी में नए नए जब आए थे, मुझे ना इनका नाम भूल जाता था, तो मैं सोचता था यार पता नहीं क्या नाम था। रीमा मैम मुझे कई बार बोलते थे, जो वो है ना मैम, मैं अब सोच में पड़ जाता है किसकी बात हो रही है, अब मैं भी नाम भूल जाता था। तो आंचल मैम का नाम मैंने क्या कैसे याद किया, अब मेरी मौसी की पोती का नाम भी आंचल है, अब मैंने क्या किया, आंचल मेरी मौसी की पोती है। तो अब रीमा मैम बोलती थी वही वो जो एक मैम नहीं थे, तो मैं सोचता अच्छा मेरी मौसी की पोती, अच्छा आंचल है उसका नाम। गेम समझ रहे जूली मैम? ऐसे ही है ना कनेक्शन? यस सर, बिल्कुल। मैं तो पहले कॉम्प्लीमेंट दे चुकी कि आप तो दोनों ब्रेन यूज करते हो। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। मतलब आपने अपनी इमेजिनेशन से हम सबको कलेक्ट करा आज हम इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन। आपने कब सोचा होगा और उसको आपने इम्प्लीमेंट करा अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर।
इट्स माय प्लेजर मैम, थैंक यू वेरी मच। और एक और बात याद दिलवा देता हूँ, मेरा ना हेयर ड्रेसर है, मेरे हेयर ड्रेसर का नाम है अकबर, ठीक है। सो मैं जब मैंने शुरुआत में मुझे अच्छा लगा अकबर का हेयर स्टाइल, जो हेयर कटिंग का उसका तरीका था मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला इसको ही अपना हर बार पर्सनल जो हेयर कट मैं लूंगा जब भी तो अकबर से लूंगा। अब मैं हर बार अकबर का नाम भूल जाता था, जब भी जाता था उसका नाम याद नहीं रहता। तो मैंने उसको पूछा कि भाई एक बार नाम बता दे, उसके बाद तेरा नाम नहीं कभी भूलूंगा। बोला यार मेरा नाम अकबर है सर, इस बार मत भूलना। अब मैं घर में आया, अब मैं सोच, मैंने कहा अकबर, अब ये भूलूंगा कैसे नहीं। अब मैं बताता हूँ, मैंने अकबर बीरबल की कहानी याद कर ली। मैंने कहा ये बहुत पुराने कहानियों वाले बंदे हैं, ठीक है। अब मैंने वाइफ को बोला मैं हेयर कट के लिए जा रहा हूँ सैलून। कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बहुत पुराने कहानी वालों के पास, जिसकी किताबें बिकती हैं। कौन है? अकबर बीरबल की कहानी। समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे याद आ गया भाई साहब अकबर है, बादशाह अकबर हुआ करता था ना। सो इस तरह से एग्जैक्ट। किसी का भी नाम याद कर सकते हैं। सो और भी चीजें जो जूली मैम ने बताई हैं बहुत बहुत कुछ अच्छा होता है, लगा। बहुत कुछ होता कनेक्शन है। होता है, जैसे लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, तो मैंने इस पे एक बात याद की थी कि लेफ्ट इज राइट, है ना। जब भी मुझे कोई पूछता कि किस साइड में चलना चाहिए, मैं बोलता था लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट साइड ही चलना राइट है, सही है ना। तो ये लाइन थी। सो जूली मैम आज के सेशन के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू। मैं चाहता हूँ एक बार जनता जनार्दन को एक एक बार पूछ लिया जाए, एक एक मिनट दे दिया जाए, कोई कुछ बोलना चाहता है तो। क्या पता आपका क्वेश्चन ही हो किसी का, है ना। सो एक एक मिनट का समय, 1 मिनट से ज्यादा समय मत लेना कोई भी। हैंड रेज कीजिए, उसके बाद सबको मौका मिलेगा। 1 मिनट से ज्यादा कोई मत लेना, ताकि मीटिंग को वाइंड अप भी किया जाएगा फिर, ठीक है। सो हैंड रेज कीजिए जल्दी से, कोई कुछ पूछना चाहता है तो। कोई नहीं बोलना चाहता? ओके। सो एक काम करता हूँ, मैं ना सबको म्यूट करता हूँ सबसे पहले तो। 1 मिनट रुकिए, मैंने म्यूट कर दिया। अब सुरेश सर आप बोलिए, 1 मिनट का समय आपके पास है, एक एक मिनट सब लेना प्लीज। सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो जूली मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो टेक्निक को लेकर के आ रही हैं बतौर कोर्स हम लोगों के लिए, इससे एक बहुत बड़ी चीज जो होने वाली है, पेरेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगी। क्योंकि थोड़े से एफर्ट्स के साथ में जब वो बच्चों को अपने ये कोर्स देंगे, तो उसके बाद में जो मदर्स हुआ करती थी उनको बैठ के, अरे वो पोएम के होमवर्क मिला हुआ है बच्चे को, पोएम आज 3-4 बार रटा दो, जा करके कल उसको पोएम सुनानी है। या कोई डिबेट का लेक्चर मिल गया, तो बोलते जा रहे उसको 3-4 दिन तक लगातार 3-4 बार रिपीट करवाना, जिससे कि वो तो भूले ना। तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन स्कूल्स की तरफ से पेरेंट्स के लिए आया करता था, इस टेक्निक को यूज करके पेरेंट्स अपना लोड कम कर लेंगे और बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जूली मैम, आपने बहुत ही यूनिक ये दिया है, टेक्निक दी है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ फाइनेंस ग्रुप प्लेटफॉर्म पर, जो महागुरु पार्ट उसका है, महागुरुकुल पार्ट है। और मैं तो सबको बोलता हूँ, कोई मतलब ना रखें अपनी दूसरी इनकम से और इससे उससे, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए इस प्लेटफॉर्म से को अपना साथी बना लें अपने जीवन का। बहुत बड़ी बात होगी सर। थैंक यू वेरी मच जी सर, जी ओवर टू जी, यू। थैंक यू वेरी मच। सो सुरेश सर ने जो कहा है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है ये चीज़ें सीखने से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई महागुरुकुल का कितना फायदा है यहाँ पे। जूली मैम ने किस तरह से आपको समझाया, सिर्फ जूली मैम ही नहीं, अगले वेंसडे कौन आने वाला है आपको पता है? मिस्टर अनूप गोयल, अपना एआई की क्लास लेकर। यहाँ पर ये आपको बताएंगे एआई क्या है, कैसे इसमें काम करते हैं, पता नहीं क्या कुछ सिखाने वाले हैं। मैं खुद अचरज में हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो भी सिखाएंगे मैं खुद सीखूंगा, मैं खुद क्लास ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट वेंसडे। आप लोग जरूर आना। और उसके नेक्स्ट वेंसडे फिर से रीमा मैम आने वाले हैं, ठीक है। सब लोग सीट बुक कर लीजिए अपनी अपनी, ठीक है, कि कौन कौन एज अ मेंटोर आना चाहता है। सब लोग आ सकते हैं। और अगला भी कोई सेशन होगा, जैसे जूली मैम का कुछ और होगा, बोलते हैं कि सर मैं और सेशन लेना चाहती हूँ, तो और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो पहले मैम आए थे जूली मैम से पहले, पूर्वा मैम भी यहाँ पर अगर सुन पा रहे हैं, तो वो भी अगर दूसरा कोर्स दूसरी क्लास लेना चाहते हैं, दूसरा सेशन भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पे सेशंस लेंगे, तो जो होता है ना 10वां जंप, 10वां जंप मेन कोर्स में ही देना है, समझ रहे हो। सो बुखार, जो असली बुखार उतरेगा वो कोर्स में उतरेगा, नहीं तो लोग यहाँ से सीखते रहेंगे, कोर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। कोर्स इनरोल करना जरूरी है, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं जहां पर देखिए, जिंदगी में क्या होता है ना, बंदा बोलता है कि
ग्रो करना है, लेकिन ग्रो करने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी है भाई साहब। पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए खाना भी जरूरी है, खाने के लिए पैसा भी जरूरी है, ठीक है। सो कोर्सेज आएंगे, जो फंड मैनेजमेंट होती है, यहीं से इंसान आगे बढ़ता है। अगर हम सोचें कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी चीजें मिले तो नहीं हो सकता है ना। सो जूली मैम भी हैं, इनके घर में इनके हस्बैंड हैं, इनके बच्चे हैं, पूरा परिवार है, मेरा भी परिवार है, आप सबका अपना अपना परिवार यहाँ पे है। लेकिन क्या होता है, वो चलेगा कैसे? फाइनेंस से चलेगा। तो फाइनेंस गुरु ही प्लेटफॉर्म है हमारा, समझ रहे हो मेरी बात। फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे सेशंस दिए जाते हैं, और पेड कोर्सेज भी यहाँ पर आने वाले हैं। जूली मैम को तो मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूं। आज का जो सेशन लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब, बहुत बड़े लेवल की मेहनत की गई है, रात को जाग जाग कर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं जूली मैम, सच में दिल से बता देना, मेरे हिसाब से आप रात को जाग कर आपने मेहनत की है इस अपने सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज सच्चे दिल से बताना, झूठ मत बोलना, Exactly, अगर नहीं sir. किया तो भी Because बता देना। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लासेस इतनी रहती है कि पूरा दिन बिजी रहता है, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलना था, सबके आगे बोलना था, आप सब इतने ग्रेट लोग हैं, काफी ग्रेट लीडर्स बैठे हुए हैं, तो ऑफकोर्स एक लेवल होता है हर चीज का, तो उस लेवल को मेंटेन करके रखना था, तो ऑफकोर्स हार्ड वर्क तो जरूरी होता ही है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, सच में किया सर। जी जी जी। सो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना। सो मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेता हूँ। बोलते ना बचपन में, कौन बोलता था, जैसे पिताजी बोला करते थे, ये बाल ऐसी धूप में श्वेत नहीं हुए, ये चीजें सीखता हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर आओ, आप आओ यहाँ पर, सीखो और व्हाइट घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। मैं चाहता हूँ जूली मैम, एक बार आप व्हाइट घोड़े पे जल्दी से ऐसे पकड़ो हाथ को, जूली मैम जल्दी से, व्हाइट घोड़ा, वेरी गुड। सो कौन कौन व्हाइट घोड़े की सवारी करना चाहता है, जल्दी से आइए। और व्हाइट घोड़ा, ये हमारा कौन सा व्हाइट घोड़ा है जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा? आज मैं देखना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस भी जरूरी होता है भाई। आंखें बंद करके कौन बैठा है? राजेश कुमार कॉमेडियन, वेरी गुड भाई, हंस लो यार, कॉमेडी बहुत हो गई है ना, सो हंस लो थोड़ा सा। जूली मैम कम ऑन, जल्दी से व्हाइट घोड़ा, वेरी गुड, तेज तेज घोड़े को मारो और घोड़े को भगाओ, है ना। सो इस तरह से हमें घोड़े को भगाना है। और व्हाइट घोड़ा कौन सा है? पॉजिटिविटी का घोड़ा। ये हमेशा अपना व्हाइट घोड़ा, पॉजिटिविटी का घोड़ा दौड़ाते रहिए, जिंदगी में सफलता को चूमिए, और मालिक की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जूली मैम कोई पॉइंट है तो क्लियर कीजिए, अदरवाइज मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जूली मैम। सर वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन करा नहीं उसके बाद, तो फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि न्यूमोनिक साइंस की सिर्फ यही लिमिट नहीं थी जो आज मैंने आपको सिर्फ एक डेमो के थ्रू दिया। वो अनलिमिटेड इसके अंदर हम चीज सीख सकते हैं, बहुत सी, मतलब कोई ऐसा लर्निंग पॉइंट है ही नहीं, आप मेरे आगे कुछ भी रख दो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और मुझे ये सीखना है, तो न्यूमोनिक की हेल्प से हम सब कुछ सिखा सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि डेट लाइन्स, मैप रीडिंग, मैप कैसे फिल करते हैं, मैथमेटिक्स में न्यूमोनिक है, साइंस में न्यूमोनिक है। आप अगर एडवोकेट हैं और एडवोकेट में वो धाराएं याद करनी होती है ना, जिसके लिए इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, वो तक हम न्यूमोनिक की हेल्प से सीख सकते हैं। सबके अपने मेथड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो अभी बहुत से मेथड और प्रिंसिपल रह गए हैं, बट आपको अभी इतना ही मिलेगा, क्योंकि सर ने जो कहा है कि अभी हमने कोर्स के लिए काफी कुछ बचा के रखा है। तो कोर्स जो आएगा हमारा, मतलब जैसे रिलेट करके आएगा, जैसे ग्रामर विद न्यूमोनिक, अगर सपोज करिए जी के आया तो जी के विद न्यूमोनिक, हिस्ट्री डेटलाइन विद न्यूमोनिक, तो वो यानी कि न्यूमोनिक की पावर को उस कोर्स के उस सब्जेक्ट के अंदर डाल के हम वो कोर्स लेकर आएंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कोर्स मेरा ग्रामर विद न्यूमोनिक ही रहेगा, उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच जूली मैम। सो दोस्तों, कोर्स अगर आप में से भी कोई पर्सन अपना कोर्स लेकर आना चाहता है, मेंटोर है, अगर आपको लग रहा है कि मैम दुनिया को ये चीज़ दे सकता हूँ, अच्छी चीज़ है जिससे देश का विकास होगा, तो आप भी एज अ मेंटोर आ सकते हैं। अपनी बेस्ट टू बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ आपको लगता है कि ये मेरे पास ज्ञान का भंडार है, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और आगे भी सिखा सकता हूँ, तो आप लोग अपना अपना कोर्स लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को टच कीजिए, आपको वहां से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज sports@finance.guru.com के ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पायलट सेशन हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पायलट सेशन से जिंदगी बदलती है, जहां पर आपको पायलट सेशन के बाद आपको पता लगेगा भाई साहब गेम क्या। पायलट सेशन की फीस क्या आप सबको बताना चाहता हूँ, 1,000 प्लस जीएसटी। 1,000 रुपये में बहुत बड़ी गरीबी नहीं आने वाली है, जिंदगी रुकने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है मैं मर जाऊंगा भाई, 1,000 रुपये मैंने लगा दिया, अपनी जिंदगी का खर्च कर दिया और मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। सो 1,000 रुपया खर्च करके अपनी जिंदगी को बेस्ट पार्ट की तरफ लेकर जाएं। finance.guru.world ज्वाइन करें, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उनसे लिंक मांगिए, या फाइनेंस गुरु अगर वैसे ही आ चुके हो, आप पहले से ही हो, तो finance.guru.world जो वेबसाइट है मैं बता देता हूँ, वहां पे ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, पायलट सेशन बुक कर सकते हैं। सो महागुरुकुल आपको कहाँ पर मिलेगा?
प्ले स्टोर में मिलेगा, iOS की एप्लीकेशन में मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, सो अभी आगाज बोलते हैं ना, घंटा बज चुका है, पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सो वेंसडे के लिए, नेक्स्ट वेंसडे मिलेंगे अनूप गोयल के साथ AI का कोर्स। सब लोग रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वेंसडे रात को 8 बजे यहीं पर जूम के ऊपर, लिंक भी यही रहेगा। उससे पहले सैटरडे को मेरी मीट जरूर रहेगी। इस सैटरडे को क्या आप चाहते हो, जो पिछले सैटरडे को मेरी मीटिंग हुई थी, यहाँ पर वेबिनार हुआ था, उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए कि सर इस बार हमें इसके ऊपर चीजें चाहिए, तो वही चीज आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, दिस सैटरडे वेट कर रहे हो सब लोग? वेंसडे वेट कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. गुड, दैट्स ग्रेट। सो जूली मैम, मीटिंग को वाइंड अप की करें? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। जय श्री Thank you. कृष्ण। इसी के साथ मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर चलेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे हम सब लोग यहाँ पर। सो मैं खुद एक बार स्टैंड अप हो जाता हूँ, हर बार बैठना भी जरूरी नहीं होता है। सो भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। लव यू गाइस, लव यू ऑल। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय थैंक यू।